नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, आज मार्केट में जिस तरह की तेज़ी रही, निफ्टी की जो ओपनिंग हुई 18,908 के आसपास ओपनिंग हुई और हाई आपने देखा निफ्टी की 19,011 के आसपास का हाई टच करके निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई 18,972 पे हुई। तो अब आप इस निफ्टी के चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए। जब ये निफ्टी गिर रहा था, यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया 18,655 के आसपास, तब भी मैंने आपके कहा था लोग कितने डरा रहे थे आपको कि निफ्टी अब तो गिर गया, निफ्टी 16,000 आएगा, निफ्टी 12,000 आएगा, कोई बोला कि निफ्टी फिर से 13,000 14,000 के आसपास आके रुकेगा। लेकिन आप देखिए कि निफ्टी ने किस तरीके से इस चैनल का मर्यादा का पालन करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। अब निफ्टी इस चैनल की मिडिल लाइन पे आके रुक गया है और एक बात और समझ लीजिए कि निफ्टी पे जो साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस है 19,000 का, वहाँ पे निफ्टी को संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक निफ्टी 19,000 के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक निफ्टी को वहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा और अगर एक बार 19,000 का लेवल भी निकल गया, तो आप देखेंगे कि निफ्टी के लिए जो अब बड़ा बड़े रेजिस्टेंस आएँगे, वो यहाँ पे 19,192 के आसपास है। तो आप मान के चलिए कि अब यहाँ से अगर निफ्टी 19,000 के ऊपर निकलता है तो फिर 19,200 19,300 के आसपास ही निफ्टी जाके रुकेगा। ये है निफ्टी के लिए अब बड़ा रेजिस्टेंस। अब निफ्टी के लिए अगर आप फिबोनाची के हिसाब से अगर आप टारगेट देखेंगे, तो वीकली चार्ट पे ही पहला टारगेट 19,800 19,900 के आसपास का है। अगर आपको वीकली चार्ट का दर्शन करना हो तो लीजिए एक बार वीकली चार्ट भी ओपन कर लेते हैं। इस पे आइए फिबोनाची का रिट्रेसमेंट डाल देते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के लिए अगले संभावित लक्ष्य जो हैं वो क्या निकल के आते हैं। तो आपके सामने ये मैंने फिबोनाची डाल दिया। अब आप ध्यान से देखिए इस चार्ट को। तो निफ्टी के लिए जो पहला फिबोनाची स्तर है, यानी फिबोनाची का गोल्डन रेशियो 1.618, वहीं देखिए 19,800 का है। उसके बाद अगला जो लेवल है वो 21,592 का है। तो आप मान के चलिए कि निफ्टी के लिए ये बड़े संभावित लक्ष्य हैं क्योंकि अब निफ्टी अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया है। तो ये है निफ्टी का चार्ट। अगर आप इस जो ट्रेंड लाइन है, अगर आपने इस चार्ट को अपने चार्ट पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से डाला होता ट्रेंड लाइन, तो आपको ये जो गिरावट बीच पे आई, उस गिरावट में आप चाहे तो अच्छी खासी खरीदारी कर सकते थे। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। एक बार निफ्टी के अगर आप इंट्राडे चार्ट को, यानी कि मैं अभी 10 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ। देखिए निफ्टी यहाँ से देखें तो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बुलिश है। कहीं पर भी कोई रुकावट निफ्टी के लिए नहीं है। तो अगर आप इंट्राडे चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए देखिए तो बड़ा रेजिस्टेंस अब 19,000 के आसपास है। जब तक निफ्टी 19,000 के ऊपर नहीं निकलेगा, निफ्टी 19,000 पे आके सब रेजिस्टेंस लेगा। तो आप 19,000 के लेवल को साइकोलॉजिकल मान के वहाँ पे रेजिस्टेंस देखें और निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट देखें तो अब 18,800 पे निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट है। तो ये है निफ्टी का चार्ट। आइए एक बार बैंक निफ्टी को देखेंगे। लीजिए तो आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी 44,500 पे बड़ा रेजिस्टेंस है। आइए इस रेजिस्टेंस को भी मार्क कर देते हैं। तो लीजिए आपके सामने रेजिस्टेंस का लेवल मार्क हो गया। आप देख रहे हैं कि 44,500 पे बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। और जो बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए 43,600 पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये सपोर्ट आपने देखा कि कितनी बार इस सपोर्ट को लेके बैंक निफ्टी ऊपर की हो गया। तो बैंक निफ्टी के लिए जब तक 44,500 का लेवल नहीं पार होगा, तब तक बैंक निफ्टी को रुकावट का सामना करना पड़ेगा। आइए एक नज़र इंट्राडे चार्ट को देखेंगे। अब आप इस चार्ट पे देखें तो आप देख रहे हैं कि 44,500 के आसपास से ही बैंक निफ्टी टकरा के यहाँ पे आके रेंज में फंस गया और फिर वहीं एक्सपायरी हुई। तो आप मान के चलिए कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो आपको बैंक निफ्टी में
बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन संभावना ये है कि फ्राइडे को मार्केट रेंज बाउंड रहने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को अगर यहाँ पे 1 मिनट में 60 मिनट का चार्ट है, अगर इस चार्ट पे आप इंडिकेटर एक डाल दें, तो आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर बता रहा है कि देखिए उछाल आया बहुत तेज़ी से यहाँ पे। उछाल के बाद अभी जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट का होना स्वाभाविक सी बात है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन बता रहा है। तो आप इस मान के चलिए कि शुक्रवार को हो सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। ये हो गया निफ्टी, हो गया बैंक निफ्टी। एक नज़र इंडिया बिक्स को देखेंगे। लीजिए, तो इंडिया बिक्स का चार्ट है। आप देख रहे हैं कि इंडिया बिक्स बिल्कुल ही एकदम नीचे आ गई 10.89 के आसपास। अगर अब इंडिया बिक्स में उछाल आएगा तो भी मार्केट में गिरावट आएगी, लेकिन अभी फिलहाल देखें तो इंडिया बिक्स बिल्कुल नीचे है, तो इंडिया बिक्स से कोई परेशानी नहीं है। तो आपके लिए अब ये है कि अपने लेवल का ख्याल रखें केवल, और किसी की बातों पर ना केवल चार्ट पर विश्वास कीजिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।